हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा मिशन 13 तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैथमेटिक्स के टेक्स्ट वीडियोस बना करके मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ और ये सुविधा आपके लिए मुफ्त में, फ्री ऑफ कास्ट, न कोई फीस अभी है न कोई फीस कभी होगी। 13 तुझको अर्पण हमारा मिशन है और 13 तुझको अर्पण टाइटल से मेरे 5 वीडियोस अपलोडेड हैं। उन 5 वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, वो इन्फॉर्मेटिव भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं। एक चैनल मेरा और भी है, हीरामन राम राम का है, वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। उस चैनल पे मैथमेटिक्स को छोड़कर, मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल को छोड़कर विविधा विषयों पर आपको वीडियोस मिलेंगे। आपका मन करे तो आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस। प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन आप पढ़ चुके हैं, जिसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स भी आप पढ़ चुके हैं। इंटर में अब ये थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया गया है। बीएससी में तो काफ़ी कुछ है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम पर, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस के नाम पर बहुत वास्ट मैटर है। उसमें ये शुरुआत है कोऑर्डिनेट्स के बारे में, इसके बाद फिर डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, फिर प्लेन्स, स्ट्रेट लाइंस, स्फेयर्स, कोन्स, सिलेंडर्स, सेंट्रल कोनिकॉइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस और कन्फोकल कोनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। इतना बड़ा वास्ट कवरेज है एनालिटिकल ज्योमेट्री का ग्रेजुएशन स्तर पे। तो आज बहुत ही बेसिक बातें आपको हम समझाएंगे कि स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। प्रश्न सबसे पहले यही उठता है कि कोऑर्डिनेट क्या है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अलग है, स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट अलग है। उद्देश्य दोनों जगह एक ही है। उद्देश्य ये है कि पॉइंट को हम कैसे लोकेट करें, पॉइंट कहाँ पर स्थित है ये हम बता सकें। अब ये एक पॉइंट है स्पेस में, हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ स्थित है, क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे। जब तक एक फ्रेम आप न बना लो, कोई फ्रेम बना लो, कोई एक स्टोन गाड़ लो, कोई एक खूंटा गाड़ लो, वहाँ से दूरियां नाप के बता सकते हो। वहाँ से इतना पूरब उतना पश्चिम उत्तर कैसे बता सकते हो? जैसे मैं पूछूं कि मेरे घर से आपका घर कितनी दूर है, तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधा आपसे प्रश्न करें कि आपका घर कितनी दूर है, तो आप उत्तर देने में घबराएंगे, आप उल्टे प्रश्न करेंगे, कहाँ से? तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बनाएंगे, तभी हम बात कर सकते हैं कि स्पेस में कोऑर्डिनेट कहाँ पर स्थित है। सो लेट अस फॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी कंसीडर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टर्म्ड एज द ओरिजिन। लेट अस कंसीडर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस intersecting at a point. The point of intersection is termed as the origin. See this structure. These are 3 mutually perpendicular lines intersecting at this point. This point is the origin. तो अब एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक z एक्सिस है। x एक्सिस y एक्सिस को मानने के बाद z एक्सिस किसे माने? इसके लिए राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाया जाता है राइट हैंड स्क्रू ड्राइवर से। जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स से वाई की तरफ पेचकस, दाहिने हाथ में स्क्रू ड्राइवर ले लो और घुमाओ। मैंने क्या कहा था? ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, एक्स से वाई की ओर घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे पेचकस को यूं यूं घुमा रहे हैं। तो ये घुमाने से क्या होगा, टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है, तो जेड एक्सिस नीचे हो गया। ठीक, अब इसे हम एक्स एक्सिस मान लें, इसे हम वाई एक्सिस मान लें, और एक्स से वाई की तरफ घुमाएं, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पेचकस खुल रहा है, खुल रहा है माने ऊपर आएगा, तो ये हो गया ओ जेड। तय हुआ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और एक्स से वाई की तरफ घुमाने से ऊपर हम आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बना लिया। इस फ्रेम ने पूरे स्पेस को 8 भागों में विभक्त कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो गौर से समझो, एक खाना ये है, एक खाना ये, एक खाना ये, एक खाना ये है ना। सोचिए, एक कमरा यहाँ बनवा दो, एक कमरा यहाँ बनवा दो, एक इसमें बनवा दो, एक इसमें, 4 कमरे बनेंगे नीचे। हाँ, ऐसा समझ लो ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे बनेंगे और 4 कमरे ऊपर बनेंगे, तो 8 कमरे बन रहे हैं ना। तो पूरा स्पेस 8 भागों में बट गया। इस लाइन को बेहिसाब दोनों तरफ बढ़ा दें, इसे भी बेहिसाब दोनों तरफ बढ़ा दें, इसे भी बेहिसाब बढ़ा दें, और फील करें कि ये पूरा समष्टि, पूरा स्पेस 8 भागों में बट गया। इन्हें अष्टांश या ऑक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो अष्टांश बना है, जो ऑक्टेंट बना है, उसको पॉजिटिव ऑक्टेंट कहते हैं, क्योंकि उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस ने मिलकर बनाया है। इसी तरह से एक नेगेटिव ऑक्टेंट भी होगा, जिसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस ने मिलकर बनाया है। यानी नीचे वाला कमरा ये नेगेटिव ऑक्टेंट है, और यहाँ ऊपर वाला कमरा ये पॉजिटिव ऑक्टेंट है। ये ओरिजिन है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी फिगर को हम बोर्ड पर माने प्लेन पर बनाएंगे। अब 3 डायमेंशनल फिगर हमको प्लेन पर बनाना है, तो जाहिर सी बात है, हम लोग कलाकार तो है नहीं, इस तरह से बनाएंगे कि उसकी फीलिंग आए 3 डायमेंशन की। चूँकि हम फ्री हैंड बिना स्केल के बना रहे हैं, इसलिए बहुत सीधा सीधा नहीं बन पाएगा। ओ एक्स ये ओरिजिन हो गया, ओ वाई और ये ओ जेड। एक्स से वाई की तरफ ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो ओ एक्स है ना, इसको ऐसे फील करिएगा, बस हो गया। ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, ये ओ जेड है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस मीटिंग एट द ओरिजिन। सो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्पेस with respect to which we locate a point in the space। अब देखो, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, अब हम कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। हम कोऑर्डिनेट का भावार्थ नहीं बता रहे, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ध्यान रखना गणित के विद्यार्थियों, गणित में डेफिनेशन का कोई मतलब होता है। ये तिरछा जा रहा है, थोड़ा सीधा करें इसको। वही सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स intersecting at a point, और बेहतर लिखें, 3 mutually perpendicular lines x dash o x, y dash o y and z dash o z
intersecting at the point O called the origin. Three mutually perpendicular lines x dash ox, y dash oy, z dash oz intersecting at O called origin form the coordinate system in space. Form the system of coordinate axes in space. Form the system of coordinate axes. Form the system of coordinate axes in the space with respect to which we locate a point in the space. OX is termed as positive x-axis, OY is termed as positive y-axis, OX is termed as positive x-axis, OY is termed as positive y-axis, OZ is termed as positive z-axis. ठीक, OXYZ is termed as positive octant and OX dash Y dash Z dash is termed as negative octant. ऐसा इतनी बुनियादी जानकारी के बाद आइए हम बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट किन्हें कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ब्रैकेट में मैं लिख देना चाहूँगा डेफिनीशन। मैं जो लिख रहा हूँ यही डेफिनीशन होता है, इसमें आप कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from YZ plane is called the x coordinate, is called the x coordinate of P। पहले मैं लिख लूँ फिर आपको मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेट की डेफिनीशन को, क्योंकि ये दस्तावेज रहेगा आपके पास, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करिएगा। हमें भावार्थ नहीं समझना, हमको उसका डेफिनीशन जानना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from ZX plane is called the y coordinate, is called the y coordinate of P। जो लोग ज्योमेट्री नहीं जानते हैं वो भी हमारे इस लहजे को समझेंगे, उन्हें भी कुछ समझ में आ सकता है कि क्या बात कही हो रही है। नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट P from XY plane is called the Z कोऑर्डिनेट। लिखने के सौर भी देखिएगा, x और कोऑर्डिनेट दो के बीच में हाइफन रहेगा, Z कोऑर्डिनेट ऑफ P। These are definitions of x coordinate, y coordinate, z coordinate। Coordinate axes, x axis, y axis, z axis। x axis, y axis, z axis, ये कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, YZ प्लेन, ZX प्लेन, XY प्लेन, ये तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं और ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं। अब थोड़ा सा इस पे आपको कम समझ में आएगा, मैं कोशिश करता हूँ मॉडल यंत्र की मदद से बात समझाएं। ये जो फिगर हमने बना रखा है वो ऐसा है, ऐसा ये OZ है और ये OX है और उधर OY है ना, ऐसे ये। अब देखो, अब यहाँ पर हमको एक पॉइंट लेना है स्पेस में, स्पेस में एक पॉइंट लेना है तो कैसे लें, हमने कैसे सिलेंडर खड़ा कर दिया है, समझिए कि मोटा नहीं बहुत पतला है और यहाँ एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट की दूरी YZ प्लेन से, YZ प्लेन माने OY और OZ से जो प्लेन बना है, ये वाला प्लेन, ये दीवाल YZ प्लेन है। और यहाँ पे एक दीवाल खड़ी करो ऐसे, ये कौन सी दीवाल हुई, ये जो दीवाल यहाँ ऐसे खड़ी होगी ये कौन सी दीवाल हुई, इसको बनाने में कौन कौन लगा है, इसको बनाने में OZ लगा है, OX लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ZX प्लेन। ये प्लेन ZX प्लेन है, ठीक है भाई। तो एक दीवाल ये हो गई, एक दीवाल ये हो गई और एक ये फर्श हो गया। इस फर्श को बनाने में x एक्सिस y एक्सिस लगे हैं तो ये XY प्लेन हो गया, तो ये YZ प्लेन हो गया, ये ZX प्लेन हो गया, ये XY प्लेन हो गया। YZ प्लेन से दूरी देख रहे हो ना, ये दूरी, इसी को x कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये इस दीवाल से ये जो दूरी है ये y कोऑर्डिनेट है, और इस फर्श से जो दूरी है ये z कोऑर्डिनेट है। समझ गए आप? एक बार मैंने आपको ये मॉडल दिखा दिया है, यही हमेशा फिगर दिमाग में बैठा लो, दिमाग में यही फिगर बैठा लो। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, देखो सीधा नहीं बना है, और ये z एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और बेहतर समझना चाहें तो मैं और बेहतर समझा दे रहा हूँ। देखो, पहले तो जिस रूम में आप पढ़ रहे हो या जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आप सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सीज सेट कर सकते हो। जैसे कि ये कमरा ही है, वहाँ कोना है, उस कोने को हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस कौन है, ये वाला माने वो जो कोर गया है, कोर एज, वो एक्स एक्सिस है। ये जो कोर है ये वाई एक्सिस है, और ये जो कोर गया है ये जेड एक्सिस है। तो वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से जो प्लेन बनेगा वो दीवार, इमेजिन करिए उधर दीवार होगी ना, वो जेड एक्स प्लेन है। और ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो बना है ये दीवार, ये वाई जेड प्लेन है। और जिस पर हम खड़े हैं फर्श पर वो एक्स वाई प्लेन है। ये कोई पॉइंट है, पॉइंट की दूरी वाई जेड प्लेन से, ये दूरी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। पॉइंट की दूरी जेड एक्स प्लेन से, ये दूरी, ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। पॉइंट की दूरी एक्स वाई प्लेन से, ये पूरी हाइट, इसी को जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक बार दिमाग बैठा लो, हर क्वेश्चन में ऐसे मॉडल बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये आपको मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर हो गया ना कि कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। अब बात को सोचिए,
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? चूंकि ओरिजिन वाईजेड प्लेन पर स्थित है ना, स्थित देखो, और ये इस दीवार पर भी स्थित है जेड एक्स प्लेन पर, और इस फर्श पर भी ओरिजिन स्थित है। तो ओरिजिन वाईजेड प्लेन पर स्थित है इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, ओरिजिन जेड एक्स प्लेन पर स्थित है इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, ओरिजिन एक्स वाई प्लेन पर स्थित है इसलिए उसका जेड कोऑर्डिनेट भी 0। तो ओरिजिन के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों 0 0 0 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ओरिजिन वाईजेड प्लेन पर भी स्थित है, जेड एक्स प्लेन पर भी स्थित है, एक्स वाई प्लेन पर भी स्थित है, और किसी भी पॉइंट की दूरी वाईजेड प्लेन से जितनी होती है वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। चूंकि ओरिजिन वाईजेड प्लेन पर स्थित है इसलिए ओरिजिन की दूरी वाईजेड प्लेन से कितनी होगी? 0, इसलिए ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ। तो आइए इसको भी लिखें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। प्रायः बच्चे इसको ठीक से नहीं बता पाते, किसी से पूछो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, बोलेगा 0 0 0, फिर पूछ दो कैसे, क्यों, फिर वो तरह तरह के घुमाना शुरू कर देगा आपको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन मैं लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ऑब्वियसली distance of the origin from yz plane is 0, from zx plane is 0, from xy plane is 0, because origin lies on yz plane, on zx plane and also on xy plane। लिख लो अपने नोटबुक में, इन चीज़ों को लिख लो, ये दस्तावेज है, इसमें कोई फेरबदल आप नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन है, ये बुनियादी बात है। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम वाईजेड प्लेन इज 0 बिकॉज ओरिजिन लाइज ऑन वाईजेड प्लेन। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम जेड एक्स प्लेन इज 0 बिकॉज ओरिजिन लाइज ऑन जेड एक्स प्लेन। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज 0 बिकॉज ओरिजिन लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन is 0, y coordinate of origin is 0, z coordinate of origin is 0. Thus the x coordinate of the origin, हाँ मैं बहुत लिख रहा हूँ, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपने नोटबुक में इन चीज़ों को लिखें, क्योंकि सब बताने में लड़के बहुत गड़बड़ करते हैं। Thus the x coordinate of the origin is 0, y coordinate of the origin is 0 and z coordinate of the origin is 0। समझे बच्चा? अब आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 क्यों है, तो आप यही उत्तर दीजिएगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम वाईजेड प्लेन इज 0, देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम जेड एक्स प्लेन इज 0, देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट इज 0। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज 0, देयरफॉर जेड कोऑर्डिनेट इज 0। तो इतना क्लियर हो गया कि सिस्टम ऑफ एक्सीज स्पेस में हम बनाते हैं, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी के रिस्पेक्ट में हम सारी बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम पॉइंट को लोकेट करना जाने कोऑर्डिनेट्स की मदद से। कोऑर्डिनेट की मदद से हम जान लिए कि पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा स्पेस में। जब हम पॉइंट का लोकेशन जान लिए, पॉइंट जान लिए, तो जब पॉइंट जान लिए, देखो ज्योमेट्री कैसे आगे बढ़ती है, कैसे कुलबुलाहट होती है और ज्योमेट्री आगे बढ़ती है, थियरी आगे बढ़ती है। पॉइंट से ही लाइन बनता है भाई, पॉइंट का लोकस,
पॉइंट 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 से ही लाइन बनता है, पॉइंट 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 से ही कर्व बनता है। लाइन को हम मूव कराएंगे तो हमको प्लेन मिलेगा, लाइन से हमको प्लेन मिल गया, पॉइंट से हमको लाइन मिल गया, पॉइंट से हमको कर्व मिल गया। स्पेस में प्लेन, लाइन से हमको प्लेन सरफेस मिल गया, प्लेन सरफेस माने प्लेन, प्लेन सरफेस को ही शॉर्ट में प्लेन कहते हैं। और कर्व को अगर हम मूव कराएं, जैसे देखो ये कर्व है, इसको हम मूव करा रहे हैं ऐसे, या यूं देखो ऐसे मूव करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? सरफेस बनेगा ना। तो कर्व को मूव करा के हम सरफेसेस पा लिए। इस तरीके से देखो ज्योमेट्री आगे बढ़ गई। बात हुई थी सिर्फ एक पॉइंट की कि हम स्पेस में कैसे उसको लोकेट करें, उसके लिए हमने फ्रेम रेफरेंस बनाया, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, कोऑर्डिनेट प्लेन्स गढ़े हमने, डिफाइन किए, फिर पॉइंट से लाइन बना, पॉइंट से कर्व बना, लाइन से प्लेन बना, कर्व से सरफेस बना। अब इनका अध्ययन हम करेंगे। हम लाइन का भी अध्ययन करेंगे स्पेस में, हम कर्व का भी अध्ययन करेंगे, हम प्लेन सरफेस का अध्ययन करेंगे, और हम सरफेसेस का अध्ययन करेंगे। सरफेसेस में बहुत सारे सरफेसेस हैं। स्फीयर इज ए सरफेस, कोन इज ए सरफेस, सिलेंडर इज ए सरफेस, एलिप्सॉइड सरफेस, हाइपरबोलॉइड सरफेस, हाँ, पैराबोलॉइड सरफेस, कन्फोकल कोनिकॉइड्स हैं, बहुत सारे हैं। एलिप्टिक सिलेंडर, पैराबोलिक सिलेंडर, एलिप्टिक पैराबोलॉइड, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, बहुत सारे सरफेसेस हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। अब तो इस तरीके से थियरी आगे बढ़ेगी। फिलहाल अब देखना ध्यान से, अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स को कैरेक्टराइज करने जा रहे हैं किन्हीं इक्वेशंस की मदद से। कैरेक्टराइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मैं लिख रहा हूं, बस आप उसको फील करते चलिए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ वाईजेड प्लेन, ये दीवाल वाईजेड प्लेन इज 0। इज इट करेक्ट? बेटा, वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस को ही एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब पॉइंट अगर वाईजेड प्लेन पर ही स्थित है तो उसकी दूरी वाईजेड प्लेन से ही कितनी होगी? कुछ नहीं होगी, 0 होगी। तो वाईजेड प्लेन पर इस दीवार पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। वाईजेड प्लेन के सारे पॉइंट्स के पास एक कॉमन कैरेक्टर है, क्या? कि सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया वाईजेड प्लेन का। 10 x इक्वल टू 0, या हम ऐसे लिख दें, लैंग्वेज देखो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हम लिख दे रहे हैं। 10 वी कैरेक्टराइज वाईजेड प्लेन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 0। ज्योमेट्री पढ़ते समय किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल शेप का इक्वेशन क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर। उदाहरण के लिए स्फीयर का इक्वेशन आप पढ़ोगे x² + y² + z² इक्वल टू a²। इस स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस a है। तो क्या कॉमन कैरेक्टर है? स्फीयर एक सरफेस है। स्फीयर पर स्थित सभी पॉइंट्स के लिए ये चीज सही है। क्या चीज सही है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। किसी भी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम रेडियस स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो। कॉमन कैरेक्टर गिव्स इक्वेशन। इसी प्रकार से लिखते चले। y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट
y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जेड प्लेन। ये लिखने के सौर देखिएगा, हाइफन लगा लगा के लिखना है, इज 0। thus we characterize ZX plane by the equation y equal to 0। क्लियर? ZX प्लेन से डिस्टेंस ही y कोऑर्डिनेट होता है, और जो पॉइंट ZX प्लेन पर ही स्थित है उसका ZX प्लेन से डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से XY प्लेन को आइए कैरेक्टराइज करें। Z कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ XY प्लेन is 0। Thus we characterize XY plane by the equation z equal to 0। यानी कि x equal to 0 ये इक्वेशन है, x equal to 0 इक्वेशन ऑफ, अभी लिखता हूं मैं, y equal to 0 इक्वेशन ऑफ z equal to 0 इक्वेशन ऑफ। याद भी करना है ना, देखो x क्या क्या नहीं है, y और z, तो ये y z प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक, y तो z और x नहीं है, zx प्लेन लिखिएगा, x z मत लिखिएगा, साइक्लिक सिमेट्री हम बना के लिख रहे हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x बराबर 0, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन y बराबर 0, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z बराबर 0। इसको ऐसे भी दिमाग बैठा लो, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इस नामकरण में कौन नहीं है, z नहीं है, z बराबर 0, इसमें y नहीं है, y बराबर 0, इसमें x नहीं है, x बराबर 0। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के इक्वेशंस ये आ गए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के डेटा को इससे कनेक्ट न करिएगा। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में x इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है y एक्सिस का, y इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है x एक्सिस का। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़ रहे बेटा, आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के किसी भी डेटा से इसको कनेक्ट नहीं करिएगा, कंपेयर करिएगा लेकिन कनेक्ट मत करिएगा। चलो चलते चलते एक काम और कर लें, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। थोड़ा लैंग्वेज इसमें कम लिखेंगे, वीडियो साइज बढ़ रही है, टाइम काफी लग रहा है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं समझाते जाऊंगा और लिखते जाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ओ एक्स को गौर से देखो, ओ एक्स इस प्लेन पर भी है और इस प्लेन पर भी है, माने जेड एक्स प्लेन पर भी है और एक्स वाई प्लेन पर भी है। जेड एक्स प्लेन पर भी है इसलिए y बराबर 0, एक्स वाई प्लेन पर भी है इसलिए z बराबर 0। तो ये हो गया जेड एक्स प्लेन पर है तो हो गया y बराबर 0, कामा एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है तो z बराबर 0, ब्रैकेट में लिख दिए टेकन टुगेदर, ब्रैकेट बंद, रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के इक्वेशंस है ये दो हैं, दोनों मिलकर के एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही लिखते चलो बेटा, वाई एक्सिस ये वाई जेड प्लेन पर भी है, एक्स वाई प्लेन पर भी है, वाई जेड प्लेन पर है इसलिए x बराबर 0, एक्स वाई प्लेन पर है इसलिए z बराबर 0, टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट y एक्सिस। नेक्स्ट OZ, z एक्सिस,
जेड एक्सिस जेड एक्स प्लेन पर भी है और वाई जेड प्लेन पर भी है। वाई जेड प्लेन पर है इसलिए x इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन पर है इसलिए y बराबर 0। टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, अवधारणाओं को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखूं ताकि रटने की गुंजाइश कम रहे और समझ विकसित हो ज़्यादा। और चलते चलते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स, फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स of a point feet of perpendiculars of a point on the coordinate planes नंबर 1, ये देखिए समझिए इसको। ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z है। हम यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। सोचो कि ये जो परपेंडिकुलर तुम डालोगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। YZ प्लेन पर डाले हो तो YZ प्लेन पर जाते ही क्या 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट था x y z तो वहां जाके हो जाएगा 0 YZ, x कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, बकिया कोई कोऑर्डिनेट नहीं खत्म होगा। y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि y कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? y कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? ZX प्लेन से दूरी, ZX प्लेन से दूरी। ZX प्लेन कौन है? वो x एक्सिस है, वो z एक्सिस है, सामने वाली दीवार ZX प्लेन है। सोचो कि जितना इसकी दूरी उस दीवार से है उतने ही इसके इस फुट की दूरी उस दीवार से होगी कि नहीं होगी ना। जितना हाइट ज़मीन से इस पॉइंट का है, यहाँ से इस पर लंब जो हम डाले हैं इसकी हाइट भी ज़मीन से उतना ही होगी ना। तो ज़मीन से उतनी ही हाइट है, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। ये ZX प्लेन है, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। और चूंकि फुट कहाँ पड़ गया, YZ प्लेन पर पड़ गया, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो एक हमने समझा दिया, ऐसे ही उसको साइक्लिकली रोटेट करके समझ लें। 0, y, z इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x y z ऑन YZ प्लेन, on YZ plane. Number 2, x, 0, z is the foot of perpendicular of x, y, z on ZX plane. क्योंकि ZX प्लेन पे क्या खत्म हो जाता है? y खत्म हो जाता है, y 0 हो जाता है। ZX प्लेन पर y 0 हो जाता है ये। एंड सिमिलरली x, y, 0 is the foot of perpendicular of x, y, z on x, y plane. तो जो न्यू की पहली ईंट थी वो ये है कि कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, और वही मालूम होना चाहिए जो मैंने बताया, यही सही डेफिनेशन होता है। बकिया लोग भावार्थ निकालते हैं, भावार्थ की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस समय हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। थियरी स्टार्ट होता है डेफिनेशन से मैथमेटिक्स में। तो सिर्फ कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो तो आप इन सब सारी चीज़ों को बखूबी समझ सकते हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।